गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की यह वीडियो लेक्चर सिविल, माइनिंग, मैकेनिकल और सीएससी वालों के लिए है। यह जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है, थर्ड यूनिट है आप लोग का। ट्रिपल ई वालों के लिए अलग से यूनिट है, वो अलग सा लेक्चर मैं ट्रिपल ई वालों के लिए बनाऊंगा। तो आज का टॉपिक है आइंस्टीन कोएफिशिएंट। ये तुम लोग का थर्ड यूनिट है। इसमें तो हम सबसे पहले तो आइंस्टीन कोएफिशिएंट क्या क्या होते हैं, कितने टाइप से होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद हमारा लेज़र स्टार्ट होगा, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स, फिर आप लोग का थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है, 1916 में जो आइंस्टीन थे, उन्होंने देखा कि जो मैटर में रेडिएशन होता है वो तीन टाइप से होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है आपका स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और सेकंड होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और आपका थर्ड होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। क्लियर? मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वह मैटर से इन तीन टाइप से इंटरेक्ट करता है। या तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा, या स्पॉन्टेनियस एमिशन करेंगे, या स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे। ये तीन टाइप से इंटरेक्शन हो सकता है मैटर के साथ में। तो ये जो तीन टाइप से इंटरेक्शन होता है उनके लिए अलग अलग कोएफिशिएंट आइंस्टीन ने दिया, जिसे आइंस्टीन कोएफिशिएंट कहते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए कोएफिशिएंट होता है आपका B12। ये आपका स्टेट को दिखाता है एक से दूसरे स्टेट में, फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट में। वैसे ही आपका जो सेकेंड होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, उसके लिए आपका आइंस्टीन कोएफिशिएंट होता है A21। और आपका जो थर्ड होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, उसके लिए जो आइंस्टीन कोएफिशिएंट है वह होता है B21। ये तो हो गया आइंस्टीन कोएफिशिएंट। अब इन सब का डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टिमुलेटेड या रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन के लिए आइंस्टीन कोएफिशिएंट डिराइव करेंगे। क्लियर? तो इसमें क्या है, देखो यहाँ एनर्जी स्टेट को दिखाया गया है। ये आपका ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन जो भी है वह है नंबर्स ऑफ जो एनर्जी बैंड्स है या एनर्जी लेवल ले रहे हैं, उसका नंबरिंग दिखा रहा है। ये नंबर 1 है जहाँ एनर्जी आपका E1 है। वैसे ही नंबर 2 में आपका ये नंबर 2, यहाँ एनर्जी आपका E2 है। अभी क्या है, देखो बिफोर एब्जॉर्प्शन क्या है कि यहाँ देखो ये कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है एनर्जी लेवल 1 में जी। अभी इसमें क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, इसका एनर्जी कम है। लेकिन अब देखो हमें एब्जॉर्प्शन कराना है, तो क्या करते हैं, इसको एनर्जी लेवल 2 में ले जाना है। तो क्या करेंगे, इसको हम बाहर से एनर्जी देंगे। तो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, वह एनर्जी h है। तो यहाँ जब बाहर से एनर्जी इसको h दे रहे हैं, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एनर्जी लेवल 2 में चला गया। देखो ये आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन के पहले था हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ था। अब देखो एब्जॉर्प्शन हुआ, उसको एनर्जी h दिए, तो एनर्जी h को अब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था या एनर्जी लेवल 1 में था, वह एनर्जी लेवल 2 में आ गया। क्लियर? अब यहाँ देखो हम लेट करेंगे। देखो लेट करते हैं, माना कि एनर्जी h है, वह एनर्जी डेंसिटी है। जो इंसिडेंट रेडिएशन हो रहा है, जो अपन एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं, उसमें एनर्जी हमारा E है। इसके लिए जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड या रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन है, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारा रेट होगा वह होगा STRSTA। ये ST मतलब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए A, और ये रेट है। तो इसको ये नोटेशन है जी, RSTA। ये स्मॉल में T है, बाकी कैपिटल में है आपका RSTA। मतलब ये है हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए रेट कोफिशिएंट या रेट ऑफ चेंज। क्लियर? ये जो
रेट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका फर्स्ट। तो देखो ये देखो मतलब है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 2 में जाएंगे, वह किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किन किन कारणों पर डिपेंड करेगा, उसी को बता रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या है, फर्स्ट तो डिपेंड करेगा कि एनर्जी लेवल आपका जो ग्राउंड स्टेट में है उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ज़्यादा वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा। और सेकेंड है जो एनर्जी दे रहे हैं, उसको बाहर से जो एनर्जी दे रहे हैं उसकी मात्रा कितना है। अगर हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। तो इन दोनों कारकों पर या इन दो फैक्टर्स पर जो हमारा रेट होगा वह डिपेंड करेगा। अब देखो ये प्रोपोर्शनल हो गया, अब देखो ये दोनों सेम प्रोपोर्शनल है तो दोनों को एक साथ लिए। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ देखो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट B12 लिए हैं, क्योंकि देखो जी हमारा यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है पूरा स्टेट 1 से स्टेट 2 में हो रहा है, इसलिए हम 1 2 लिए हैं। अगर 2 से 1 में होता तो हम 2 1 लेते। यहाँ स्टेट 1 से स्टेट 2 में हो रहा है, इसलिए हम कोफिशिएंट भी लेंगे उसको 1 से 2 के लिए लेंगे। तो हमारा RSTA इज इक्वल टू हो जाएगा B12 N1 और ये है E ऑफ न्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, जहाँ ये जो B12 है यह प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट का प्रोपोर्शनलिटी होता है, कोफिशिएंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी होता है। इसी को आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये लेवल 1 से लेवल 2 में हो रहा है। क्लियर? ये तो होगा हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए आइंस्टीन कोफिशिएंट। इसी प्रकार हम स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए आइंस्टीन कोफिशिएंट देखेंगे। अब हम स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 में आते हैं। देखो क्या है बिफोर एमिशन, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी लेवल 2 में है। अब देखो एमिशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एमिट किया। अभी देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं किया है, तब एनर्जी लेवल 2 में है। अब इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी एमिट कर दिया तो उसका एनर्जी कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 में आ गया। ये खुद से हुआ। देखो कोई भी है वो अब यहाँ था तो कुछ वर्क किया, तो जाहिर सी बात है वर्क करने के लिए एनर्जी लगेगा, तो एनर्जी इतना लगा उसको H नहीं, तब इलेक्ट्रॉन अब एनर्जी कम हो गया तो लेवल 2 से लेवल 1 में आ गया। क्लियर? अब देखो यहाँ ये जो इसमें जो रेट है वह किन किन कारकों पे डिपेंड करेगा। देखो द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन RSPE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो उसमें रेट होगा मतलब जो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नंबर 2 से नंबर 1 में आएंगे वह सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा सेकेंड एनर्जी लेवल है वहाँ कितने मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या पर डिपेंड करेगा। क्लियर? अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ हम कांस्टेंट लेते हैं A21, तो RSP इज इक्वल टू A21 इंटू N2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, जहाँ ये जो A21 है ये है हमारा आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्लियर? ये हो गया हमारा AB कोफिशिएंट। अब लास्ट हम स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए देखेंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है कि देखो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल 2 में है इसे हम ज़बरदस्ती ही या उसको बाहरी एनर्जी देकर हम एनर्जी लेवल 1 में लाएंगे। क्लियर? ये हुआ स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या था कि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे थे, फिर भी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 में आ जा रहा था। अभी इस कंडीशन में स्टिमुलेटेड एमिशन के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करके एनर्जी लेवल 1 में आ जाता है। देखो ये था बिफोर एमिशन, अब देखो आफ्टर एमिशन। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन H न्यू एनर्जी एमिट करके एनर्जी लेवल 1 में आ गया। इसमें देखो आपका जो एनर्जी है वो डबल एनर्जी एमिट हो रहा है। ये तो जो हम इंसिडेंट कराए थे वह एनर्जी है, और ये जो सेकेंड है वह इलेक्ट्रॉन जो एमिट कर रहा है वह एनर्जी है। तो यहाँ देखो जो रेट ऑफ चेंज होगा,
द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन RSTE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वह किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फर्स्ट तो डिपेंड करेगा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और सेकेंड डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर कि सेकेंड स्टेट की एनर्जी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये जो एनर्जी एमिट करा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब दोनों को मर्ज कर दो तो RSTE प्रोपोर्शनल होगा N2 के और E ऑफ नी के। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए फिर से कांस्टेंट ऐड करेंगे तो हमारा RSTE इज इक्वल टू मिलेगा B21 N2 इंटू E ऑफ न्यू, जहाँ ये B21 है यह हमारा आइंस्टीन कोएफिशिएंट है फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। क्लियर? बस इतना ही डिराइव करना था, इन सभी का डेरिवेशन इसी को फाइंड आउट करना था। अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं और इसका नोट्स बना के रख लेना, वही आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, थैंक यू।